guys, welcome to the Judicial Wings, the knowledge of judiciary, executive and legislation. I am Pallavi with you again with the lecture series of Indian Penal Code 1860. जैसे कि आप सबको पता है, कल से हमने इंडियन पिनल कोड का चैप्टर 5 यानी कि अबेटमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें से हमने पार्ट 1 यानी कि अबेटमेंट के बारे में जान लिया था। 2 सेक्शंस भी हमने वहां पे कवर कर लिए थे। तो आज चलते हैं हम आगे की सेक्शंस की तरफ। तो जानते हैं सेक्शन 108A के बारे में। अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। बहुत ही सिंपल है। अगर कोई भी पर्सन इंडिया में रह के किसी को अबेट करता है और वो जो पर्सन है जिसको अबेट करने वाला है वो फॉरेनर हो सकता है कोई, ठीक है कि नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसको छूट नहीं मिलेगी कि वहां का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता, यहाँ का ज्यूरिसडिक्शन नहीं आता। अबेट तो यहाँ किया हुआ है, अबेट तो यहाँ किया हुआ है आपने, और आदमी तो और जो ऑफेंस कर रहा है वो तो यहाँ का नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी अबेटमेंट इज अबेटमेंट ही माना जाएगा, भले आप इंडिया के बाहर के लोगों को अबेट करो या फिर इंडिया के लोगों को अबेट करो, ठीक है। तो पढ़ते हैं लैंग्वेज हम अब। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस कोड हु इन इंडिया। देखिए अबेट जो कर रहा है वो इंडिया में है। अबेट्स द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट और बियॉन्ड इंडिया एंड विच वुड कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया, ठीक है। कमिट कहा हुआ इंडिया में, लेकिन जिसको अबेट किया वो इंडिया का नहीं था। आगे एक इलिस्ट्रेशन भी इसमें दिया है। ए इन इंडिया इंस्टिगेट बी अ फॉरेनर इन गोवा। ए इंडिया का रहने वाला है, इंस्टिगेट करता है बी को जो कि फॉरेनर है और जो अभी गोवा में है। टू कमिट अ मर्डर इन गोवा ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग अ मर्डर, ठीक है। अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए ए को गिल्टी माना जाएगा। तो आगे का सेक्शन जो है, जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, सेक्शन 109 कहता है पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ द एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर दिस पनिशमेंट। पर किसी को अबेटमेंट करता है किसी भी ऑफेंस के लिए और सामने वाला पर्सन जो है वो कमिट कर देता है ऑफेंस, और उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए अबेटमेंट किया और जिसकी कमिटमेंट हुई है, जो कमिटेड है ऑफेंस, तो उसके लिए अगर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है लॉ में कोई भी कि इतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि पनिशमेंट दी तो होती है लेकिन अटेम्प्ट के लिए वहां पे पनिशमेंट नहीं होती। ये भी हमने बहुत अच्छी तरीके से देख लिया था जब हमने सेक्शन 57 देख लिया था। प्लीज जाके वो भी वीडियो आप देख लेना। तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि मैं हर बार जो पीछे के लेक्चर्स है, जो पीछे के सेक्शन है, हर बार हम हर वीडियो में उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो जहां पे एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है वहां पे अबेटमेंट की पनिशमेंट कैसे दी जाएगी। तो देखिए, whoever abets any offense shall, if the act abated is committed in consequences of abetment। देखिए, जिसने अबेट किया है किसी दूसरे को, उसने उसके अनुसार, उसने जैसे बताया और जैसे अबेटमेंट किया उसने वैसे क्राइम कर डाला है, उसने वैसे ही तरीके से ऑफेंस किया है। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबेटमेंट। उस तरह की अबेटमेंट के लिए कोई भी यहाँ पे पनिशमेंट प्रोवाइडेड नहीं है स्पेसिफिकली, ठीक है। इंडियन पिनल कोड हो या कोई और एक्ट हो, उसमें बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो जिस ऑफेंस, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली उस तरह के अबेटमेंट के लिए पनिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की गई नहीं। अगर कोई इस क्राइम को अबेटमेंट करेगा तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए एक सेक्शन पर्टिकुलर आईपीसी में दिया गया है, उसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट भी वहां पे दी गई। हर ऑफेंस के लिए यहाँ पे अबेटमेंट की स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई है। तो यहाँ कहा गया जिस भी ऑफेंस में अबेटमेंट टू की पनिशमेंट नहीं दी गई है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस में जहां पे उस ऑफेंस को पनिशमेंट दी गई है वही पनिशमेंट इसको मिलेगी, ठीक है। अगर कोई थेफ्ट के लिए किसी को अबेटमेंट करता है और वो सामने वाला जो है जिसे अबेटमेंट किया वो ऑफेंस कर डालता है, थेफ्ट कर डालता है, तो इसको भी थेफ्ट की पनिशमेंट मिलेगी। एक्सप्लेनेशन दिया गया है यहाँ पे। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशंस और इन परस्यूएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी और विद द एड व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द अबेटमेंट। इस एक्सप्लेनेशन में तीनों ही अबेटमेंट के जो टाइप्स है उसमें बताया गया है कि कोई इंस्टिगेट करता है तो उसे इंस्टिगेट टू दैट ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी। उसके बाद बोलता है कि कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है, एंगेज होता है उस कॉन्स्पिरेसी में, तो वहां पे उसको कॉन्स्पिरेसी में एंगेज होने की जो भी पनिशमेंट आईपीसी में 120A में कॉन्स्पिरेसी के लिए दी गई है वो उसको मिलेगी। उसके बाद बोलता है एड, मतलब कोई पर्सन एड भी करता है। हमने पढ़ा है अबेटमेंट में
पहले इस सेक्शन में कि एड करना भी, किसी को मदद करना, असिस्ट करना भी क्या है, एक अबेटमेंट माना जाएगा। अगर कोई किसी को असिस्ट करता है, मदद करता है, उसके लिए आईपीसी में प्रोविजन तो बहुत सारे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट किसी को एस्केप करता है, ठीक है कि नहीं, किसी को छुपाता है, उसकी मदद करता है अरेस्ट होने से, या फिर उसे भाग जाने के लिए भी मदद करता है जेल से, तो उसे पर्टिकुलर पनिशमेंट है वहां पे। तो वैसी पनिशमेंट अगर पर्टिकुलरली आईपीसी में दी होगी तो उस तरह की पनिशमेंट, तो स्पेसिफिक पनिशमेंट उसको दी जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं दी होगी तो उस ऑफेंस के लिए जिसने अबेट किया है, उस ऑफेंस की पनिशमेंट उसे दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस भी दिए हैं। देखिए, ए इंस्टिगेट बी टू गिव अ फॉल्स एविडेंस, ठीक है कि नहीं, फॉल्स एविडेंस देने के लिए ए ने बी को इंस्टिगेट किया। 191 गिविंग अ फॉल्स एविडेंस पर्टिकुलरली हमारे यहाँ तो सेक्शन है, ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है वो, तो उसके हिसाब से उसको पनिशमेंट मिलेगी। बी इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इंस्टिगेशंस कमिट दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड ई इज लायबल टू बी सेम पनिशमेंट टू द बी। देखिए, जो बी ने किया है, बी को तो पनिशमेंट उसकी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन ए को सेम पनिशमेंट मिलेगी गिविंग अ फॉल्स एविडेंस की। ठीक है, तो पहला पैरा ये बोलता था और एक्सप्लेनेशन में बोलता था अगर ऐसे सिचुएशन में उसको पर्टिकुलर पनिशमेंट पर्टिकुलर सेक्शन आईपीसी में उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो उस हिसाब से दी जाएगी। नहीं है अवेलेबल तो जिस सेक्शन में जो ऑफेंस उसने किया है उसकी पनिशमेंट उसको दी जाएगी। इसके बाद आता है सेक्शन 110, punishment of abatement if a person abated does act with a different intention from that of abater। देखिए, अबेटर ने तो क्या किया, अबेट कर दिया, जाओ भाई चोरी करो, जाओ भाई ये करो वो करो, ठीक है कि नहीं। ये सेक्शन बोल रहा है कि जिसने अबेट किया है, मतलब अबेटर, और जो ऑफेंस करने वाला है, उन दोनों का ही इंटेंशन डिफरेंट है। हो सकता है ऐसा कि मेरी कहाँ पे पर्स गिर गई हो और किसी पर्सन को वो पर्स मिल गई, और कोई थर्ड पर्सन वहां पे आता है, बोलता है नहीं नहीं इसकी पर्स है ही नहीं, इसका ब्रेन वॉश कर देता है और बोलता है कि मेरी ही पर्स है वो, तो वो लेके जाता है। अभी उन दोनों का इंटेंशन कैसा है, डिफरेंट है। उसने इसके कहने पे काम तो किया है, उसको पर्स तो दे दी है मेरी, लेकिन इंटेंशन डिफरेंट है। ये भी यहाँ पे एक एग्जांपल मैच करता है। Whoever abates the commission of an offense shall, if the person abated does the act with the different intention or knowledge from that the abater, be punished with the punishment provided for the offense which would have been committed if the act had been done with the intention or knowledge of the abater and with the no other। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया है कि दोनों का इंटेंशन क्या था, डिफरेंट था। और ऐसे सिचुएशन में अगर अबेटर है तो ऐसे सिचुएशन में कोई एक्ट कर देता है, इलीगल एक्ट कर देता है, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगी अगर उसका इंटेंशन नहीं होगा, लेकिन अबेटर को तो पनिशमेंट मिलेगी, बिकॉज उन्होंने क्या किया था, ब्रेन वॉश किया था, अबेट किया था किसी तीसरे को, और उसका भी इंटेंशन होगा तो उसको भी पनिशमेंट जरूर मिलेगी। आगे का सेक्शन है सेक्शन 111, लाइबिलिटी ऑफ ए अबेटर व्हेन वन एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन। ए ने बी को अबेट किया, बी ने क्या किया, अबेटर ने जो अबेट किया था, अबेटर ने जो करने के लिए बोला था वो किया ही नहीं, दूसरा ही कुछ कर डाला। ए जो अबेटर है, ए कहता है बी को जाओ चोरी करके आओ, और बी क्या करता है, चोरी तो नहीं करता है, उसका घर जला के आ जाता है। तो अबेटर को अब इसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी, बिकॉज उस कॉन्सिक्वेंसेस में उसने काम ही नहीं किया है, जो अबेटर ने बोला था वो किया ही नहीं, उसने दूसरा ही कुछ करके आया, तो इसकी पनिशमेंट अब अबेटर को नहीं मिलेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो भी दिए हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। किन किन सिचुएशन में अगर एक की जगह दूसरा ऑफेंस भी कोई करता है तो अबेटर को तब पनिशमेंट मिलेगी, इसके लिए प्रोविजो पे यहाँ पे दिया गया है। तो पहले जनरल लैंग्वेज पढ़ते हैं। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट इज डन, द अबेटर इज लायबल फॉर द एक्ट डन इन द सेम मैनर एंड द सेम एक्सटेंट एज इफ he had directly abated it। देखिए, कोई भी एक्ट कोई भी पर्सन अबेट करता है और उस अबेट करने के अनुसार दूसरा पर्सन काम करता है, लेकिन वो जिस चीज के लिए, जिस ऑफेंस के लिए उसको अबेट किया है वो नहीं करता, दूसरा ही कर देता है, तो वहां पे अबेटर लायबल नहीं है। जिस चीज के लिए उसने अबेट किया, जिस ऑफेंस के लिए उसने अबेट किया है, उसी ऑफेंस के लिए वो लायबल है। लेकिन यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए अबेटमेंट एंड वाज committed under the influence of the instigations or with the aid or a pursuance of the conspiracy which constituted the abatement। इस पूरे प्रोवाइजो का मतलब निकल के आता है कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस, अगर अबेटर को पता है कि मैं जो इसको बोल रहा हूं, ठीक है, मैं जो इसे ऑफेंस करने के लिए बोल रहा हूं, उसमें दूसरा भी ऑफेंस कर सकता है, ठीक है कि नहीं।
ऐसे सिचुएशन में कोई अगर साइको पर्सन हो, अनसाउंड माइंड पर्सन हो, उसको अगर आप अबेट कर रहे हो तो उसको तो कुछ समझ में नहीं आता है, आपने एक बोला वो दूसरा ही कर देगा। तो इसका रिलेशन आपके अबेटमेंट से ही बनता है कहीं ना कहीं, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, अबेटर को पता है कि ये ऐसा कुछ कर सकता है। तब उस सिचुएशन में अगर वो जो पर्सन है ऑफेंस करने वाला वो कोई दूसरा भी ऑफेंस करता है जो अबेट नहीं भी किया हो, तब भी आपके अबेटमेंट से उसका रिलेशन बनता है, क्योंकि आपने अबेटमेंट किया तभी उसने ऑफेंस करने का सोचा। वो ऑफेंस करने के लिए गया लेकिन उसमें इसकी इतनी समझ ही नहीं है, उसने दूसरा ही कुछ करके चला आया, ठीक है कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है, ए इंस्टिगेटेड चाइल्ड टू पुट अ पॉइजन इनटू द फूड्स ऑफ झेड एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर द पर्पस। क्या किया, किसी चाइल्ड को बोला कि जाओ झेड़ के फूड में पॉइजन डाल के आओ, और उसी पर्पस के लिए, ठीक है कि नहीं, झेड़ को मारने के लिए और पॉइजन डालने के लिए उसने उसको पॉइजन दिया, चाइल्ड के हाथ में दिया पॉइजन। द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंस्टिगेशन बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। चाइल्ड क्या क्या, चाइल्ड को तो कुछ समझ में नहीं आता है, बाय मिस्टेक उसने झेड़ के फूड में पॉइजन डालने के बजाय वाई के फूड में डाल दिया। अब इसका टोटल रिलेशन कहां से मैच कर रहा है, अबेटर के अबेटमेंट करने से, उसी पर्पज के लिए उसने किया, ठीक है कि नहीं, भले उसने झेड़ की जगह पे वाई को मार डाला। अब अबेटर वहां पे डिफेंस नहीं ले सकता, मैंने तो झेड़ को मारने के लिए बोला था, आपने तो वाई को मार डाला। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आपने जो अबेट किया उससे ही रिलेटेड उसने ऑफेंस किया है, ठीक है कि नहीं, और जो करने वाला था उसको कुछ भी समझ में नहीं आता था, वो एक चाइल्ड था। तो पूरा रिलेशन आपके अबेटमेंट से बनता है, बिल्कुल भी डिफरेंट एक्ट नहीं है ये। तो ऐसी सिचुएशन में अबेटर को पनिशमेंट मिलेगी, भले ही अबेट करने वाला कोई दूसरा ऑफेंस कर जाए, ठीक है। आगे एक इलस्ट्रेशन है, ए इंस्टिगेट बी टू बर्न झेड्स हाउस। देखिए ए ने इंस्टिगेट किया बी को कि झेड़ का हाउस बर्न कर दे, जला दे। ए सेट अ फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम कमिट्स द थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर। उसने हाउस तो जला दिया, साथ में क्या किया, उसने चोरी भी कर डाली। A, though guilty of abetting the burning of the house, is not guilty of abetting the theft, for the theft was a distinct act and not probable consequences of burning। सीधे सीधे कहा गया कि उसने सिर्फ चोरी करने के लिए बोला था, घर जलाने का उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था। उसने घर जलाने के लिए उसको अबेट भी नहीं किया था, तो चोरी के ऑफेंस के लिए अबेटर यहाँ पे लायबल है। लेकिन उसने टोटल डिस्टिंक्ट एक्ट किया है घर जलाने का, तो उसके लिए अबेटर लायबल नहीं है। अबेटर को सिर्फ चोरी के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, थोड़े सेक्शन इसके बाकी रह गए हैं, वो हम पार्ट 3 में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।